आज की कक्षा में प्रश्नावली 11.3 का पहला प्रश्न हल करेंगे, जो कि इस तरह से है। दो घनाभाकार डिब्बे हैं, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? तो आज के प्रश्न को हल करें इससे पहले आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि चित्र में दिया गया है, आकृति ए और आकृति बी। आकृति ए को अगर गौर से देखें तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर की हैं। तीनों मापें अलग अलग हैं, अतः यह घनाभाकार आकृति है। तथा आकृति बी को अगर हम देखें तो यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर माप की है, तो यह आकृति घन की है। इस प्रश्न में हमने यह बताना है कि आकृति ए और आकृति बी में दिए गए डिब्बों को बनाने में किसमें कम सामग्री की आवश्यकता होगी। यह ज्ञात करने के लिए हमें दोनों डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना होगा। अतः आइए पहले आकृति ए में दिए गए मापों के अनुसार इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करते हैं। तो घनाभ घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो सूत्र प्रयोग में लाया जाता है वो इस तरह से है। दुगना लंबाई गुणा गया चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा गया लंबाई। इस सूत्र में हम दी गई मापों का मान रखेंगे और आगे हल करेंगे। दुगना 60 गुणा गया 40 धन 40 गुणा गया 50 धन 50 गुणा गया लंबाई यानी 60। या दुगना 2400 धन 2000 धन 3000। या हम इसे लिख सकते हैं, या घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 भुजा का वर्ग। इसे आगे लिख सकते हैं 6 गुणा 50 गुणा 50 या 6 गुणा 2500 वर्ग सेंटीमीटर या 15,000 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से आकृति ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ आकृति ए का क्षेत्रफल आकृति बी के क्षेत्रफल से कम है, अतः उत्तर ए आकृति होगी।